ये मिलने बिछड़ने की कहां से बात आ गई? ब्रह्म के लिए हाथ जोड़ करके उद्धव जी खड़े हैं। वास्तव में भगवान उद्धव जी पर कृपा करना चाहते थे। धीरे से पलक उघाड़े, उद्धव जी को देख करके पलंग से कूद पड़े और जाके हृदय से लग करके हिचकियां ले लेकर के रोने लगे। उद्धव आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, प्रभु ये कैसे लीला कर रहे हैं आज आप? भगवान कहते ये तू नहीं समझ पाएगा। उद्धव को ज्ञान का अहंकार है। उद्धव जी कहते ऐसी कौन सी बात है इस सृष्टि की, ब्रह्म और जगत के बारे में जानने वाला उद्धव, इस संसार में ऐसा क्या है जो उद्धव से बचा है जानने के लिए? भगवान कहते तू मेरी दशा को नहीं समझ पाएगा। आखिर ऐसा क्यों है प्रभु? भगवान कहते जानना चाहता है उद्धव। हे उद्धव, मेरी याद में वृंदावन की गायें, गोपियां, मैया, बाबा, हमारे बाल सखा सबके सब रो रहे हैं। और मेरा स्वभाव तो तू जानता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मुझे याद करता है मैं भी उसको ठीक उसी प्रकार से याद करता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं इसीलिए हे उद्धव, यदि तू चाहता कि मैं न रोऊं तो इसके लिए तुम्हें वृंदावन जाना होगा। हमारे मोह में, हमारे प्रेम में मोहित जो लोग हैं उन सबको ज्ञान का पाठ पढ़ाओ। हमारे ब्रह्म तत्व को समझाओ जाकर के तुम, शायद उनकी समझ में आ जाए। वो रोना धोना छोड़ दें तो हमारे आंखों के भी आंसू सूख जाएंगे, हम फिर क्यों रोएं? उद्धव जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु? ब्रह्म ज्ञानी उद्धव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम कल ही हो आते हैं। आज की रात्रि प्रभु पूरी रात्रि पत्र लिखते हुए बिताए। मैया के नाम का अलग पत्र, बाबा के नाम का अलग पत्र, ग्वाल बालों के नाम का अलग पत्र, गोपियों के नाम का अलग पत्र और वृषभानु नंदिनी श्री राधा के नाम का अलग पत्र। दूसरे दिन जब उद्धव जी आए तैयार होकर के, भगवान एक एक पत्र बोल बोल करके संभला रहे हैं, दे रहे हैं। ये मेरी मैया को देना, ये मेरे बाबा के हाथ में देना, ये हमारे बाल सखाओं को देना, ये पत्र हमारी गोपियों को देना, और इस पत्र को लेकर तुम्हें बरसाना जाना होगा। हमारी वृषभानु नंदिनी को देना, और उद्धव हमारी राधा को ये पत्र देना, तो आंखों में थोड़ा आंसू ले आना। उद्धव को बार बार आश्चर्य हो रहा है कि भगवान आज कैसे लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला पुरुषोत्तम की लीला तो वही जाने। उद्धव जी पत्र संभाल करके रथ पर सवार होकर, वही रथ जो अक्रूर जी लेकर के आए थे वृंदावन, वही उसी रथ पर सवार होकर के उद्धव जी चले वृंदावन की यात्रा करते हैं। चले मथुरा से जब उद्धव और वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी रथ पर सवार होकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आज भी वहां जाएंगे ना, आपको करील का वृक्ष मिलेगा जिसमें कांटा होता है। हाँ, बड़ा बड़ा जंगल मिलेगा करील का। उन्हीं करील के वृक्षों में उलझ उलझ करके
और उद्धव के वस्त्र फटने लगे, मानो वहां के वृक्ष कह रहे हैं उद्धव तू यहाँ प्रेम भूमि में आया है, हम तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे। चले मथुरा से जब उद्धव और वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। लेकिन फिर भी उद्धव जी की अकड़ नहीं जा रही है, उद्धव जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उद्धव जी फिर भी धड़ धड़ करते हुए चले जा रहे हैं। अचानक से चारों तरफ से श्री राधे श्री राधे श्री राधे की ध्वनि होने लगी। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, दर्शन तो आपको बांके बिहारी का होगा, लेकिन चारों तरफ जो लोग बोलेंगे वो राधे राधे बोलेंगे। यहाँ कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता है, यहाँ की सरकार तो राधा रानी है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और पात पात सो श्री राधे राधे हो। चारों तरफ से श्री राधे की जब ध्वनि होने लगी तो उद्धव जी ने कहा कि नहीं नहीं, वृक्ष तो जड़ है और जड़ कभी राधा नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। वास्तव में जो जड़ है वही भगवान का नाम नहीं ले सकते, राधा नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। लोग ऐसे वैसे लोगों के चक्कर में पड़ करके और आज भगवान का नाम लेना छोड़ दिए। हाँ, तो जो लोग मनुष्य शरीर में आकर के भी भगवान का नाम छोड़ दिए लेना, वो मनुष्य नहीं, वो तो जड़ है। इनसे तो अच्छे वृंदावन के वृक्ष हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं। उद्धव जी आगे बढ़े, ग्वाल बाल नित्य दिन की भांति आज भी मथुरा जाने वाले मार्ग पर बैठे हुए हैं टकटकी लगा करके। आज अपना कन्हैया अवश्य आएगा। पूरब से उड़ती हुई धूल को देखा